गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 6 मई 2020 है और क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसका जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है वो है रूट एक्स को संख्या रेखा पर दर्शाना। यहाँ पर जो एक्स लेने वाले हैं वो कोई भी दशमलव संख्या हो सकती है, जैसे 2.5, 7.9 या 9.3। इस तरह की संख्या को हम लेकर चलेंगे। एक्स की जगह आप 2 अगर रखते हैं तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट 2, 3 रखते हैं तो हो जाता है स्क्वायर रूट 3, 7 रखते हैं तो स्क्वायर रूट 7 हो जाता है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, 7.4 या 9.83। इस तरह की संख्या रेखाओं को भी हम इस टॉपिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा करने का तरीका क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एग्जांपल लेते हैं। आपके पास जो एक्सरसाइज है 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें ये लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम कैसे करने वाले हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं 9.3 सेंटीमीटर की। हमने अपनी तरफ से एक लाइन खींच दी, ये ए बी मान ली, और ए बी हमारे पास कितना है 9.3 सेंटीमीटर। आप याद रखें 9.3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 9.3 इंच, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, पर बोर्ड में जितना आ सकता है हम उस हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पास 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करता हूं और 1 सेंटीमीटर की और लाइन खींच लेता हूं। आप ध्यान रखें, मैं इसके बाद क्या करने वाला हूं, 1 सेंटीमीटर की मैंने एक्स्ट्रा लाइन यहां पर खींच ली। ये मैंने मान लिया पॉइंट सी। तो ए से बी मेरे पास है 9.3 सेंटीमीटर और बी से सी मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो हमारे पास पूरी एक लाइन आ गई है ए सी। अब हमें क्या करना है, इस लाइन ए सी का जो है वो मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है, आपको प्रकार लेना है, उसका नोकीला वाला सिरा यहां रखना है और पेंसिल वाला सिरा ये होगा, और इस तरीके से एक कट लगाएंगे। तो जब इस तरीके से कट लगाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक हो गया। जितना आपने यहां पर लिया होगा उतना ही यहां से भी दिखाएंगे। अब यहां पर रखेंगे, ये पेंसिल वाला सिरा है, और इस तरीके से एक कट लगाएंगे तो आपको इस तरीके से कट मिलना चाहिए। आप याद रखें, प्रकार की ये जो लंबाई होती है ये इस लाइन सेगमेंट के आधे से ज्यादा लेनी होती है। ये नहीं कि आप इतना सा छोटा ले लें और कट लगाएं तो वो नहीं लगेगा। इसी तरीके से आपने जब ये ऊपर कट किया था तो उतना हिसाब से यहां नीचे भी कट होना था, फिर उतने को ही लेकर यहां से एक कट और लगाना था। ये तरीका होता है किसी भी लाइन के मध्य बिंदु को निकालने का। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों लाइन जो क्रॉस हुई हैं इसको जोड़ देते हैं। अब जोड़ने पे ये जो आपके पास लंब है ये कहां पर मिलता है, ये इसको नाम दे देते हैं ओ। अब बाकी रेखा से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको यहां से मिटा देते हैं। ये हमने यहां से इसको मिटा दिया, ठीक हो गया। तो चीजें आपको याद रखनी है कि आपके पास जो ए बी है वो 9.3 सेंटीमीटर है और BC आपके पास 1 सेंटीमीटर हमने लिया, तो इस हिसाब से हमारा जो AC है वो 10.3 सेंटीमीटर होता है। अब यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से प्रकार लेना है, उसका नुकीला वाला सिरा यहां पर रखा जाएगा, पेंसिल वाला सिरा बिल्कुल इस बिंदु को टच करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही इस बिंदु को टच करेगा आप उसको घुमाओ तो आपको एक अर्धवृत्त मिलेगा, इस तरीके का एक अर्धवृत्त आप पालोगे, ठीक हो गया। ये जो अर्धवृत्त आपको मिला है ये इस अर्धवृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। अगर मैं यहां से एक लाइन बनाऊं तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या, ये भी क्या होगी, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस। तो यहां तक का काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से, ये हमने स्केल लिया, स्केल की मदद से एक बिल्कुल लंब खींचेंगे
आप स्केल की मदद से भी कर सकते हो, प्रकार की मदद से भी कर सकते हो, पर ये ध्यान रखें आप इस तरीके से करें कि ये बिल्कुल लंब होना चाहिए, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब ये जिस बिंदु पे मिला इसको हमने नाम दे दिया डी। अब इस O को हमने इस D से क्या कर लिया, मिला दिया। यहां तक हमारे पास ठीक हो गया। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये क्या है, त्रिज्या इस वृत्त की। इसका मतलब मुझे इसकी लंबाई पता होगी। कैसे पता होगी जरा समझते हैं। ये पूरा, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, व्यास। तो पूरा व्यास हमारे पास कितना है, 10.3 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो ये हमारे पास त्रिज्या हो गई, इसको भी तुम त्रिज्या कह सकते हो। तो AC हमारा है व्यास और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। मतलब हमारे पास जो AO है वो 10.3/2 सेंटीमीटर हो गया। AO भी बोल सकते हो, OC भी उतना ही होगा हमारा, कितना, 10.3/2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस अर्धवृत्त का क्या आ गया है, त्रिज्या आ गई। ठीक है, हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग में हमने लिया था। अगर इस पूरी लंबाई में से ये इतनी लंबाई घटा दूं तो मेरे पास यही लंबाई बचेगी। तो अगर मुझे निकालना है OB, फिर से बता दूं, अगर मैं इस पूरी लंबाई में से, इस पूरे में से इतने हिस्से को काट कर फेंक दूं तभी तो ये हिस्सा बचेगा। तो हमारे पास जो OB है वो बराबर होगा आपका, अगर OC में से क्या माइनस कर दूं, BC। मेरा OC कितना है मैंने ऊपर लिख के दे रखा है आपको, ये है 10.3/2 माइनस, और BC कितना है 1, इसको 1/1 भी लिख सकता हूं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.3 माइनस 2, 1 से कितना हो गया 2, इतना ठीक है। अब हमें 10.3 में से इस 2 को क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो अगर मैं इसको रफ में माइनस करूं तो, क्योंकि ये दशमलव में है तो मैं इसको भी दशमलव में लिख सकता हूं, मैंने 2.0 लिख लिया। तो क्या आया मेरे पास, जरा एक बार देख लेते हैं। ये आएगा 10.3 और ये है 2.0, ये 3 आ गया, ये 8, मतलब मेरे पास वो जो आंसर आया है वो है 8.3/2। तो मेरे पास OB यहां पर आ चुका है। ठीक है, मेरे पास OB आ चुका है, मेरे को OD पता है, OD ये है त्रिज्या, OD भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है। तो AO कितना है 10.3/2, OC कितना है 10.3/2, इसी तरीके से OD भी कितना होगा, वो भी इतना होगा 10.3/2 सेंटीमीटर। तो अगर आप ये वाला त्रिभुज देखो तो इसमें मुझे ये भुजा पता चल गई है, मुझे ये वाली भुजा पता है, तो मैं ये वाली भुजा निकाल लेता हूं। किस तरीके से निकालूंगा, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, एक बार जरा उसको समझ लेते हैं। अगर मैं ये कोई राइट एंगल बनाता हूं, समकोण त्रिभुज, इसमें इसको कहते हैं हम हाइपोटेनस या फिर कर्ण। तो ये होता है हमारा कर्ण, ये होता है हमारे पास आधार, ये होता है हमारे पास लंब। तो मध्य बिंदु, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है आधार का वर्ग या स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। तो हम क्या करते हैं, OBD, क्या हमने लिया है, OBD में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो जो कर्ण है जिसको कि यहां OD बोला है, उसको हम यहां पर लिख देते हैं OD स्क्वायर। आधार क्या है OB, तो ये हो गया OB स्क्वायर, और लंब है हमारे पास BD, तो ये होता है BD स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लिख लिया। अब सबके जो मान है वो रखते हैं। OD का मान अगर आप देखो तो वहां पर लिखा हुआ है 10.3/2, तो ये OD की जगह लिखते हैं हम 10.3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने यहां पर लगा दिया साथ में। OB, क्या हमारे पास OB का मान है, हाँ है, हमने लास्ट में लिखा हुआ है, कितना है वो 8.3/2।
तो हमारे पास ये हो गया 8.3/2 स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर प्लस साथ में ये हमारे पास आ गया BD स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। आगे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इन चीजों को यहां से मिटा देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्योंकि इसका मान निकालना है हमें, तो ये वाली जो पद है ये उस तरफ चला जाएगा। वहां पहले से हमने लिखा हुआ है 10.3/2 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास क्या है, ये है 8.3/2 का स्क्वायर इक्वल टू, और क्या बचा उस तरफ हमारे पास, BD स्क्वायर। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप देखो तो यहां पर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो आप पहले से जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी इस रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको भी इसी के नीचे इस रूप में हम लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 10.3/2 माइनस 8.3/2, एक तो ये हो गया, और दूसरे में क्या लिखेंगे हम 10.3/2 प्लस 8.3/2 इक्वल टू हमारे पास ये हो गया BD स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना आसान है। हमें पता है जब हर में संख्या एक जैसी होती है तो ऊपर वाले को भाग कर देते हैं या फिर जोड़ देते हैं। अगर मैं 10.3 में से 8.3 को घटाता हूं, 10.3 में से 8.3 को घटाता हूं तो ये 2.0 आता है, मतलब 2 आ रहा है। तो ये हो गया 2, नीचे 2 है तो यहां पर भी 2 हो गया। काटोगे तो कितना आया 1। इसका मतलब है इसको हल करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहां पर भी इसको हल करते हैं, ये है 10.3, ये है 8.3, इनको ऐड करते हैं। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 10.3 प्लस 8.3/2, और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, BD स्क्वायर। तो 10.3 को हम 8.3 के साथ ऐड करते हैं, 10.3 को हम 8.3 के साथ ऐड करते हैं तो ये आता है 18.6। तो हमारे पास इसको लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर ये 1 है। 1 इसके साथ गुणा होगा तो वापस यही संख्या आ जाएगी, इसलिए अगले स्टेप में हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया 18.6/2 इक्वल टू BD स्क्वायर। अब इसको काटते हैं, 2 एकम, ये 9.3 था। 18.6 को अगर तुम 2 से भाग करो तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 9.3, जो कि ये आ गया है। तो हमने लिखा 9.3 इक्वल टू BD स्क्वायर। ठीक हो गया। हमें BD स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना, हमें BD का मान ज्ञात करना है। तो स्क्वायर को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं, स्क्वायर वहां जाकर स्क्वायर रूट बन जाता है, या फिर यूं कहें वर्ग वहां जाकर वर्गमूल का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से हमें BD पता चल गया, कितना आया 9.3। तो हमारे पास ये जो आप रेखा देख रहे हो ये एक्चुअल में क्या है, एक संख्या रेखा ही है। आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब आपको क्या करना है, प्रकार लेना है, और प्रकार लेना है आपने। अब उस प्रकार में यहां पर रखना है आपने नुकीला वाला हिस्सा, और ये होगा आपका पेंसिल वाला हिस्सा यहां पर रखना है, और आप इसको घुमाओगे और घुमाओगे तो वापस यहां आएगा। तो ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे √9.3। मैं इसको रब करता हूं, ये हमारे पास हो चुका है। तो देखिए, अगर मैं प्रकार का नोकीला वाला हिस्सा B पर रखूं और पेंसिल वाला हिस्सा D को टच कराऊं और घुमा दूं ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बनकर आएगा। इसको आगे ज्वाइन कर लो। तो ये जो बिंदु दिख रहा है, मान लो इसको मैंने E नाम दिया, यही बिंदु शो कर रहा है 9.3। तो इस तरीके से हम √x इस तरह की किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक खत्म हो गया यहां पर। इस तरीके से बिल्कुल यही आपको प्रोसीजर अप्लाई करना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 और स्क्वायर रूट ऑफ 7.23। आपको इनको भी संख्या रेखा पर दिखाना है।